तो अब अपन सिद्धांत प्रवेश का भाग 2 से पाठ 6 षट द्रव्य ये शुरू करते हैं। तो 6 द्रव्य के बारे में इस पाठ में बताया जाएगा और द्रव्य और तत्व ये जो दो विषय हैं ये किसी भी सिद्धांत को समझने के मूल विषय होते हैं। इनको समझने के बाद ही जो पूरा है दर्शन समझ में आता है कि सिद्धांत है कि उसमें क्या क्या व्याख्याएं की गई हैं और प्रकृति को कैसे समझाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले षट द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या है, द्रव्य 6 कौन से हैं और उनकी डिटेल क्या है, ये सभी अपन एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान दें सभी लोग कि जो द्रव्य है वो द्रव्य क्या कहलाता है। ठीक है, तो द्रव्य को समझ लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर समझेंगे द्रव्य क्या है। ठीक, तो एक पहले इसकी परिभाषा अपन समझेंगे, उसके पहले अपन ऐसे बाहरी उदाहरण से समझते हैं कि द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है वो जिन चीज़ों से बनी है वो उसका मटेरियल जो है वो द्रव्य कहलाता है। वो मटेरियल को ही द्रव्य कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक रबड़ की गेंद है, गोल गेंद है, तो अब हमने उसको जो खेल रहे हैं उसको हमने क्या बोला, नाम क्या दिया उसका, गेंद। ठीक, लेकिन वो गेंद कैसे बनी है, रबर से, तो रबर उसका द्रव्य कहलाएगा। समझ गए ना, रबर क्या है, वो द्रव्य है। ऐसे ही हमने रसगुल्ला बनाया या मिठाई की बर्फी, तो अब नाम तो उसका दे दिया क्या, ये रसगुल्ला है, लेकिन वो बना कैसे है, मावे से, खोवा या जो भी, तो वो उसका द्रव्य है जिससे वो बना है। ठीक, तो द्रव्य क्या कहलाता है, वो मटेरियल जिससे वो चीज़ बन रही है वो कहलाएगा क्या, द्रव्य। बात समझ में आ गई ना। अब ये तो हो गया व्यवहारिक कि भाई ये द्रव्य है। अब अपन आते हैं यहाँ पर भी जो 6 द्रव्य बताए गए हैं, आगे अपन पढ़ेंगे 6 द्रव्य। ठीक, वो 6 द्रव्य भी अलग अलग हैं। तो आप नाम पर अपन नाम तो पढ़ेंगे ही कि जीव द्रव्य, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काले, 6 द्रव्य आगे नाम पढ़ेंगे। तो जीव द्रव्य हो गया, तो जीव है। अब जीव कैसे बना, उसका क्या मटेरियल है, वो मटेरियल वो द्रव्य कहलाएगा। जैसे गेंद का रबर है, ऐसे ही जीव का भी जो मटेरियल है वो द्रव्य कहलाता है। ठीक, चलो अब इतना रहने देते हैं, अब यहाँ से समझते हैं। तो अब दोनों को आप टैली करेंगे तो समझ में आएगी चीज़ें। द्रव्य का लक्षण क्या है, द्रव्य का लक्षण जिसमें गुण और पर्याय होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। पहली परिभाषा, जिसमें गुण और पर्याय होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं, अथवा जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य पाया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं। बात समझ में आई, जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य हो या फिर जिसमें गुण और पर्याय हो वो द्रव्य कहलाता है। दुनिया की कोई भी चीज, हर एक चीज द्रव्य है। आप जिसको जानते हैं वो द्रव्य ही है, यदि द्रव्य नहीं है तो आप उसको जान ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यदि वो द्रव्य नहीं है तो इस दुनिया में होगा ही नहीं। हर एक चीज का गुण और द्रव्य होता ही है यदि वो दुनिया में है तो, यदि दुनिया में नहीं है तो फिर वो गुण द्रव्य नहीं होंगे उसमें। बात समझ में आई क्या, नहीं आई।
हैं। तो दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वे सब द्रव्य है, और जो द्रव्य होता है उसमें गुण और पर्याय होती हैं। बिना गुण और पर्याय के कोई भी द्रव्य नहीं हो सकता। और जितनी अपन को दिखाई दे रही हैं चीज़ें वो तो द्रव्य हैं ही, जो नहीं दिखाई दे रही हैं वो भी द्रव्य हैं। तो जो दिखाई दे रही हैं उनको अपन अपनी आंखों से देख लेते हैं, जान लेते हैं, और जो नहीं दिखाई दे रही हैं उनको कैसे देखते जानते हैं? कुछ नहीं है, बैठे रहो अब। नहीं, बगल में अभी अभी तो बैठे रहो, अभी तो बैठ लो। बैठो बैठो। हाँ, तो गुण और पर्याय होना ये द्रव्य का लक्षण है, ये अपन को समझना है। और अच्छे से समझ लीजिए, देखो द्रव्य को समझ लीजिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी। ये आप इसको सिर्फ रट सकते हैं, समझ नहीं सकते। फिर लाइनें आपको याद हो जाएंगी आसानी से। जिसमें गुण और पर्याय होती हैं वो द्रव्य है, जिसमें उत्पाद व ध्रुव होता है वो द्रव्य है। ठीक। अब गुण और पर्याय क्या होता है? गुण और पर्याय, पर्याय वो होती है उसकी अवस्था। पर्याय क्या होती है? अवस्था का नाम पर्याय है। अवस्था क्या होती है? हर समय बदलती है, जो अपन को दिखाई भी देती है। ठीक। चाहे तो ये पुस्तक है, पुस्तक अभी इस अवस्था में है, ठीक, तो ये इसकी ये पर्याय है। हमने खोल दिया तो ये इसकी अवस्था बदल गई, तो ये क्या होगी? दूसरी पर्याय होगी। ठीक। तो ये हो गई इसकी पर्याय। और गुण क्या होता है? गुण वह कहलाता है जिसके कारण से वह वस्तु कहलाती है। हाँ, उसका नाम पड़ता है, पहचान, उसका लक्षण, जिसके कारण से वह जानी जाती है, वो गुण कहलाता है। गुण गुण उसकी क्वालिटी। ठीक। जैसे अग्नि की क्वालिटी क्या है? उष्णता, गर्माहट। ठीक है, जो जलाने का गुण है ना, वो जलाने का गुण अग्नि का है, उसके कारण से अग्नि की पहचान बनती है। तो गुण और पर्याय ये दो चीज़ें द्रव्य में पाई जाती हैं। और जिसमें दो चीज़ें हैं, पर्याय जो आपको दिख रही है वो, हाँ, अग्नि की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो जो अग्नि जो प्रति समय अपनी लौ जैसे जल रही है, वो लौ भी तो बदलती रहती है, जैसी थोड़ी रहेगी वो। ठीक है। इसके अलावा अग्नि की पर्याय ये भी होती है कि अभी वो लौ की पर्याय में है, पर बुझ गई तो एक अदृश्य पर्याय में, जैसे लोहा गर्म हो गया, उसमें डाल दिया लोहे को अग्नि में, तो वो जो अग्नि है वो उस लोहे में जो है गर्माहट है उसके रूप में आ गई। इस प्रकार से बदलती रहती है। हैं? हाँ, तो वो वही तो अग्नि की पर्याय वहाँ भी पहुँच गई। तो इस प्रकार से द्रव्य को सबसे पहले अपन समझें कि ये पूरा संसार इसी प्रकार के द्रव्य से बना हुआ है। ठीक। तो पहला लक्षण क्या है द्रव्य का? जिसमें गुण और पर्याय हो। और दूसरा, जिसमें उत्पाद व ध्रुव होता हो, वो है। अब उत्पाद व ध्रुव क्या है? तो उत्पाद व ध्रुव इसमें नहीं लिखा ना, हाँ, तो पहले बता दे रहे। उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद मतलब एक पर्याय का जन्म लेना या एक पर्याय निर्मित होना, बनना। और व्यय एक पर्याय का नष्ट हो जाना, वो व्यय कहलाता है। तो कोई चीज़ होती है वो अपनी पिछली पर्याय नष्ट कर चुकी है, नई पर्याय बन चुकी है। तो व्यय होना मतलब नाश होना। ठीक। उत्पाद मतलब बनना, ये उत्पाद और व्यय हो गया। और द्रव्य का मतलब होता है कि जो पिछली पर्याय में भी था और अगली पर्याय में भी है और आगे भी रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा, उस गुण को कहते हैं द्रव्य। ठीक। उदाहरण के लिए कौन सा उदाहरण अपन बताते हैं इसके लिए?
सोने के आभूषण का, ठीक, सोने के आभूषण का उदाहरण। भाभी आप समझ लो, पहले समझ लो, नहीं तो जो हम बता रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। आप उसको लिखते जाइए, एक एक शब्द मिल जाए। तो द्रव्य को अपन समझते हैं आभूषण के रूप में कि एक आभूषण हमारे पास कड़ा है या फिर चेन है कोई, उस चेन की अभी पर्याय कौन सी है, मान लो कड़े की पर्याय है, ठीक है, चेन की पर्याय है। फिर हमने सोनार को दे दिया, गला दिया लोहे सोनार ने, और गला करके और फिर एक अंगूठी बना दी मान लीजिए। तो क्या हुआ, जो पिछली पर्याय है कड़े की या चेन की वो व्यय हो गई, नई पर्याय जो है अंगूठी की वो बन गई, लेकिन जो सोना है, गोल्ड है, वो कड़े में भी था और अंगूठी में भी है। तो जो सोना है वो द्रव्य है, ठीक। द्रव्य उस गुण को कहते हैं जो हमेशा रहे, द्रव्य मतलब ध्रुव, परमानेंट, स्थिर, उस गुण को कहते हैं, ठीक। तो ऐसे ही हर द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य होता है, हर द्रव्य में। तो 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य में उत्पाद व पर्यायों का होता है और द्रव्य उसका जो गुण है वो भी होता है। अब द्रव्य के भेद, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। और जीव द्रव्य को छोड़कर 5 द्रव्य अजीव हैं, ये भी ध्यान रखिए। जीव जीव है और बाकी 5 द्रव्य क्या हैं, अजीब हैं। अजीब मतलब जो जीव नहीं है वो अजीब है। तो जीव जीव है मतलब उसमें चेतना पाई जाती है, और बाकी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य कैसे हैं, अजीब हैं, क्योंकि इनमें चेतना नहीं पाई जाती, मतलब ये जिंदा नहीं होते, मतलब जिंदा जीवित नहीं कहलाते। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें जान नहीं होती। हाँ, जीव मतलब जिसमें जान हो और अजीब मतलब जिसमें जान नहीं हो, सीधी सी बात। अब क्रम से सबकी परिभाषा आ रही है। जीव द्रव्य क्या है, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव कहते हैं, अर्थात जिसमें जान है वो जीव है, ठीक, और जो मर गया वो अजीब हो गया। तो जब इंसान भी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसमें से क्या, जान निकल जाती है। जब जान निकल गई तो क्या हो गया, वो अजीब हो गया। पहले जीव था, फिर क्या हो गया, अजीब हो गया। तो देव, मनुष्य, नारकी, पशु, ये सब क्या हैं, जीव हैं। फिर पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य क्या है, पुद्गल द्रव्य को समझें जिसमें जिसके परमाणु मिलते और बिखरते हैं, पुद्गल है। क्या है पुद्गल, हाँ, ये केवल पुद्गल में ही होता है कि टूटता है और बनता है, जुड़ता है और टूटता है। पुद्गल के टुकड़े भी हो जाते हैं और वापस वो जुड़ भी जाता है। तो जिसके परमाणु मिलते और बिखरते रहते हैं, और इसके साथ में जो मुख्य पहचान है पुद्गल की क्या है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, और कुछ भी हमारे देखने में आता, जो कुछ भी हमारे देखने में आता है उसे पुद्गल कहते हैं। जैसे पुस्तक, कलम है, परमाणु, गोली, पारा, जो कुछ भी आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, पुद्गल है। पुद्गल के अलावा और किसी चीज को हम पर नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। जीव को देख नहीं सकते, पुद्गल को ही देख सकते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये देखने योग्य हैं ही नहीं, मतलब अदृश्य हैं, रूपी हैं। तो दिखेंगे कैसे, सिर्फ पुद्गल ही दिखेगा। क्यों दिखेगा पुद्गल, क्योंकि पुद्गल रूपी है। और रूपी क्यों है, क्योंकि इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है। दिखता कब है, जब उसमें वर्ण हो, वर्ण मतलब रंग। अपनी आंखों से क्या दिखता है, रंग दिखता है, वस्तु नहीं दिखती। वस्तु का जो रंग है, विज्ञान भी यही मानता है कि आंखों, हमारी आंखें क्या कैच करती हैं, वर्ण, रंग कैच करती हैं। ये लाल, काला, पीला, नीला, ये अपन को जो पूरा स्ट्रक्चर किसी भी चीज का दिखता है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एक कलर कॉम्बिनेशन है।
क्या है ये? कलर कॉम्बिनेशन है। आप सपोज करो आपने देखा होगा, अरे किस भैया इनको रोको थोड़ा सा तो इनको किसी के हाथ में बिठा के आओ भाई तो सुने, जैसे आपने स्फटिक मणि की मूर्ति देखी, स्फटिक प्रतिमा देखी भगवान की, कैसी रहती है? पानी जैसी पारदर्शी होती ना। मतलब यदि यहाँ रख दिया जाए एकदम और आप अचानक से वहाँ जाएं तो आपको पता ही ना चलेगा कि यहाँ है भी कि नहीं है। समझ में आया ना? या फिर आप घरों में या कहीं दुकान पे गेट लगे होते हैं कांच के, इतने मोटे कांच के, लेकिन वो इतने क्लीन, इतने वो होते हैं कि ऐसे इधर से निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि ये बीच में गेट भी है, एकदम कांच का। कई लोग तो ऐसे टकरा जाते हैं, समझ गए ना? टकरा गए क्योंकि पता ही नहीं चला कि गेट भी है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई रंग नहीं था, क्योंकि कांच तो था लेकिन उसमें कोई कलर नहीं था, इसलिए वो आंखों से नहीं दिख रहा था। उसी कांच में कलर डाल दो तो वही कांच दिखने लग जाएगा। तो मतलब दिखता क्या है आंखों से? कलर दिखता है, वस्तु नहीं दिखती, कलर दिखता है। समझ गए ना? तो यही कलर ही उसको रूपी बनाता है, दिखाता है। ठीक है? तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये किसमें? पुद्गल में ही पाया जाता है और किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। इस चीज को याद रख लो आप लोग। ये प्रश्न कहीं भी कैसे भी घुमा फिरा के कहीं भी आए, आप इस चीज को याद रखो कि स्पर्श रस गंध वर्ण होने के कारण से ही पुद्गल रूपी है। ठीक? स्पर्श रस गंध वर्ण केवल पुद्गल में ही होता है और किसी द्रव्य में नहीं होता, और रूपी होने से वो दिखता है। और दिखता क्यों है? क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। ठीक? क्योंकि इस चीज से बहुत सारी चीजें आपको समझने में आसानी होगी। ठीक? अब आगे परमाणु किसे कहते हैं? जैसे इनने बोला कि जिसमें परमाणु मिलते और बिखरते हैं वो क्या कहलाता है? पुद्गल कहलाता है, जिसके परमाणु मिलते और बिखरते हैं। तो प्रश्न है कि परमाणु क्या है? तो परमाणु क्या है? तो पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा। क्या? हाँ, पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? परमाणु कहलाता है। पुद्गल का सबसे छोटा पार्ट, उससे छोटा कुछ नहीं होता, मतलब सबसे छोटे ही को अपन ने परमाणु बोल दिया, तो उसको परमाणु कहते हैं। या अणु, अणु परमाणु एक ही चीज है जैन दर्शन में। विज्ञान की भाषा में अणु परमाणु अलग अलग हो जाते हैं, थोड़े से डिफरेंस। हाँ, इसको नहीं, वो अपने अणु को अणु परमाणु अलग अलग बोलते हैं। इसको तो कोई देख ही भी नहीं सकते इसको। हाँ भाई, इतना छोटा बारीक होता है कि रूपवान होने पर भी हमें दिखाई नहीं देता है। एक बात, जो सिंगल अणु होता है ना, सिंगल अणु, एक अणु में भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, एक अणु में भी है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि वो स्पर्श रस गंध वर्ण होने के बावजूद भी उसे कोई देख नहीं सकता, एक अणु को। ठीक है? वो दिखाई नहीं देने वाली चीज है सिंगल अणु। स्कंध, अब ये दो चीजें समझ के रखिए, परमाणु और स्कंध। परमाणु मतलब सिंगल एक अणु, ठीक, सबसे छोटा हिस्सा, उस एक को बोलते हैं परमाणु। स्कंध क्या है? जब बहुत सारे दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के कोई पिंड बन जाता है तो स्थूल संरचना को स्कंध कहते हैं। ठीक? सिंगल एक अणु है तो वो परमाणु है, लेकिन जब 2, 3, 4, 5 अणु मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? स्कंध कहलाएगा। ठीक? बात समझ में आ गई? इसके अलावा स्कंद का मतलब जितनी भी अपन को दिखाई दे रही है ना चीजें, ये सब स्कंद है। अणु को हम देख नहीं सकते तो क्या दिखाई देता है? ये सब स्कंद दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर के ही बनी हुई चीज हैं।
जो भी दिखाई दे रहा है सब स्कंध है। पुद्गल द्रव्य की पर्याय, ये पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय होती हैं। शब्द, बंध, स्थूलता, सूक्ष्मता, आकार, हिस्सा, अंधकार, ये सब पुद्गल की पर्याय है। परछाई, प्रकाश, चांदनी, धूप, ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं, क्योंकि ये हमें दिखाई देती हैं। धर्म द्रव्य, जो द्रव्य, अब 2 द्रव्य हो गए, जीव और पुद्गल। अब धर्म, धर्म द्रव्य क्या है? छैडाला में भी पढ़ा है, क्या है? जीव पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, और तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। तो धर्म द्रव्य क्या है? जो द्रव्य स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में, उड़ने में उदासीन रूप से मदद करता है, उसको कहते हैं धर्म द्रव्य। उदासीन, उदासीन शब्द महत्वपूर्ण है, बताया था पहले भी बताया। उदासीन मतलब न्यूट्रल होकर के, फोर्स नहीं करता, चलाता नहीं है, चलाता नहीं है लेकिन उसके बिना चलता भी नहीं है। जैसे 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 मछली पानी में, इसका उदाहरण यही आता है। मछली पानी में या पक्षी हवा में, बाहर पतंग भी हवा में, कैसे भी, तो पानी मछली को फोर्सली नहीं चला रहा है कि तुम चलो। वो चलना चाहे तो चले, रुकना चाहे तो खड़ी रहे, मछली की मर्जी। लेकिन पानी नहीं हो तो मछली चल नहीं सकती। तो इसका मतलब है वो उदासीन है, न्यूट्रल है, ना इधर ना उधर, ना रोकती है ना चलाती है, इसको कहते हैं उदासीन। तो उदासीन शब्द जरूरी है लिखना, कि जो चलते हुए जीव और पुद्गलों को उदासीन रूप से चलने में सहायक होता है। वो चलना चाहते हैं तो चल रहे हैं, नहीं चलना चाहे तो नहीं चलेंगे। वो अधर्म द्रव्य का है। हाँ हाँ, और अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल को तिष्ठत होए अधर्म सहाई, छैडाला की लाइन। इसमें क्या कहेंगे? जो द्रव्य स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में उदासीन रूप से सहायक होता है। क्या? जो द्रव्य ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में उदासीन रूप से सहायक होता है, वो अधर्म द्रव्य है। ठीक, तो ये भी धर्म द्रव्य चलने में और अधर्म द्रव्य ठहरने में उदासीन रूप से सहायक होता है। इसका उदाहरण है छाया और पथिक का। जो छाया है, रास्ता में धूप है, बगल में एक पेड़ है, पेड़ की छाया है, राहगीर चल रहा है, चलते चलते उसको छाया दिख गई, अब वो चाहे तो रुक जाए, नहीं तो चलता रहे। तो अधर्म द्रव्य भी क्या कर रहा है? यदि कोई रुकता है, ठहरता है, तो वो ठहरने में सहायक बनेगा। कौन? अधर्म द्रव्य सहायक बनेगा। और नहीं, यदि रुकना चाहे तो चलता रहे। ठीक, तो ठहरने के लिए, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी जीव और पुद्गल चल रहे हैं, चलने का मतलब यहाँ पर केवल चलना उड़ना नहीं, चलने का मतलब मूवमेंट करना, हलन, जो भी हलन चलन हो रही है, मतलब ये गुब्बारा हिल भी रहा है ना, ये धर्म द्रव्य के कारण से। धर्म द्रव्य नहीं हो तो कोई चीज हिल ही नहीं सकती। बात समझ में आ गई? ऐसे ही अधर्म द्रव्य है, वो काय में सहायक है? ठहरने में। मतलब यदि अधर्म द्रव्य ना हो तो कोई चीज ठहर नहीं सकती। अपन लोग बैठ नहीं सकते, फिर ऐसे बहते रहते जैसे अंतरिक्ष में बहते रहते हैं, है ना? अंतरिक्ष में भी यही होता है, लेकिन वहां भी अधर्म द्रव्य तो वहां भी है, लेकिन वहां रोकने के लिए एक वो चाहिए पड़ता है, एक सहारा, तब वो रुक पाते हैं। ये अधर्म द्रव्य की सहायता से बैठे हैं अपन, है?
नाम है उसका अधर्म, वो अलग चीज है। आप इसको पुण्य पाप से मत जोड़िए, इसीलिए इसमें लास्ट में लिखा भी है कि धर्म और धर्म द्रव्य को पुण्य पाप से मत जोड़ लेना। नाम है उसका, जैसे आपका नाम अनुराधा जी है। नाम से क्या, नाम तो नाम है, नाम से कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है, तो अधर्म द्रव्य बात समझ में आ गई ना। आगे चलें, ये बहुत लंबी क्लास हो रही है। अब आकाश द्रव्य, जो द्रव्य समस्त द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है वो आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य क्या है? सभी द्रव्यों को स्थान देता है। मतलब हम जहाँ रुके हुए हैं ये स्थान किसने दिया? आकाश ने। आकाश उतर नहीं है, जहाँ अपन बैठे ना, जितने स्थान को घेरे हुए हैं ये आकाश का स्थान घेरे हैं, कब्जा किए हैं अपन लोग। ठीक है, मतलब जितना आकार अपना है इतना आकार अपन ने क्या कर लिया? आकाश का कब्जा कर लिया, घेर लिया। ठीक, इसलिए अब देखना, बचे रहना, कभी क्लेम ना कर दे आकाश द्रव्य कि भाई ये कब्जा किए बैठे। तो आकाश द्रव्य क्या है? समस्त द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है, आकाश द्रव्य कहते हैं। यदि आकाश द्रव्य नहीं होता तो किसी वस्तु को रहने के लिए जगह नहीं मिलती। आकाश भी दो प्रकार का, लोक आकाश और अलोक आकाश। ठीक, लोक आकाश क्या है? जितने क्षेत्र में, जितने आकाश में छहों द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक आकाश है। जितने जगह पर, जितने एरिया, आकाश देखो, आकाश है अनंत। आकाश कैसा है? अनंत है, अनंत आकाश है। इसका उदाहरण देते हैं कि मान लो ये हॉल है, ये इतना बड़ा, मान लो अनंत आकाश है सपोज के लिए। ठीक, और हमने एक इतना ये हाथ बनाया, हमने ये हाथ बनाया। अब इतने, अभी तो आपको हमारे हाथ का आकार दिख रहा है ये, लेकिन आप हाथ के आकार पर मत जाओ, हम तो केवल इस एरिया को बोल रहे हैं कि इतनी सी जगह पर 6 द्रव्य भरे हैं, इसके बाहर कोई भी द्रव्य नहीं है। तो आकाश तो पूरा है, लेकिन जितने हिस्से में 6 द्रव्य हैं उतने हिस्से का नाम लोक आकाश है, बाकी अलोक आकाश है। हाँ 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 है? नहीं, स्थिर भी हो जाते, लेकिन स्थिर करने के लिए वही तो आपने उदाहरण दिया, वो स्थिर भी हो सकते हैं और चल भी सकते हैं, लेकिन स्थिर रहने के लिए उनको किसी चीज़ का सहारा चाहिए तो स्थिर रहेंगे। हाँ, मतलब ऐसा है, अंतरिक्ष का ये है हाल कि यहाँ से कोई चीज़ ले गए ना, वहाँ वायु नहीं है, वहाँ क्या नहीं है? हवा नहीं है। तो यहाँ से कोई चीज़ जाती है और अंतरिक्ष में ला करके और ऐसी छोड़ दी तो वो हिलेगी नहीं वहाँ से, वो वहाँ से हिलेगी नहीं। ये अच्छा, और उसमें यदि अपन ने थोड़ा सा भी ऐसा टच कर दिया तो अनंत काल तक चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उसको रोका ना जाए। ये अंतरिक्ष का है। मतलब वहाँ हवा ना होने के कारण से या तो कोई चीज़ चलेगी तो चलती रहेगी, या ठहरी है तो ठहरती रहेगी, ये है। तो वहाँ दोनों चीज़ें, क्योंकि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो तीनों लोक में है, तो तीनों लोक में ठहर भी सकती है चीज़ और चल भी सकती है। हाँ तो है ना, तो इसीलिए तो कह रहे हैं। तो रुक जाते ना। नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे, वो तैरते रहते हैं, वो तैरते इसलिए क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए वो नीचे नहीं आते। मत हम हाँ, वो जमीन पर नहीं टिकते। मतलब जो भी उनका विमान होता है ना, यदि उसमें भी वो ऐसा अंदर इतना ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि वो खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन यदि वो ना बनाए तो वो हवा में यूं तैरते रहेंगे। तो तैरना अलग चीज़ है और ठहरना और चलना अलग चीज़ है।
वो जमीन पर नहीं रख सकते, बाकी वो एक जगह जैसे पकड़ लिया तो पकड़े एक जगह खड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। आकाश को। अब आते हैं काल द्रव्य पे। काल द्रव्य क्या है? तो ठीक है, लोकाकाश अलोकाकाश समझ में आ गया ना। लोकाकाश जितने में 6 द्रव्य हैं वो लोकाकाश, और लोकाकाश के बाहर का जितना अनंत आकाश है वो अलोकाकाश। लोकाकाश में 6 द्रव्य हैं और अलोकाकाश में आकाश द्रव्य है केवल। हाँ, अलोकाकाश में केवल आकाश द्रव्य है, बाकी द्रव्य नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं तो कोई लाइन वहां पर सत्य सत्य के लिए हाँ नहीं के लिए आए कि अलोकाकाश में कोई भी द्रव्य नहीं है, आप कह दो हाँ। लोकाकाश में आकाश द्रव्य है, बाकी द्रव्य नहीं है। काल द्रव्य, अब इसको भी समझ लीजिए। अपनी अपनी पर्याय रूप से स्वयं परिणमित होते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। निश्चय काल, व्यवहार काल, एक काल द्रव्य के 2 भेद हैं। क्या? अपनी अपनी पर्याय रूप से परिणमित होती है। सीधी भाषा में जो हम बताते हैं कि स्वयं पलटते हुए अन्य जीव और पुद्गलों को पलटने में जो सहायक होता है वो काल द्रव्य है। मतलब ये कि दुनिया में जितना परिवर्तन आपको देखने मिल रहा है ये काल द्रव्य के कारण से है। यदि काल द्रव्य ना होता तो कोई भी चीज बदलती ही नहीं, कोई भी चीज बदलती नहीं, कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती। प्रोसेस हो रही है एक काल द्रव्य के कारण से। अब हम यही उदाहरण देने वाले थे कि बच्चा है तो बड़ा नहीं होगा, लेकिन बात है कि बच्चा कैसे होगा? बच्चा भी तो बड़ा नहीं होगा, कहीं से एक आत्मा भी इधर से उधर चेंज नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं होगा, बदलना ही नहीं है, कुछ भी चीज नहीं होगी, फिर तो प्रोसेस हो ही नहीं सकती। क्यों? पर्याय बनना ही नहीं है। जब पर्याय नहीं बनेगी तो काल द्रव्य के कारण से ही नई पर्याय बन रही हैं। क्या कहा हमने? काल द्रव्य के कारण से ही नई पर्याय बन रही हैं। काल द्रव्य न हो तो पर्याय बनना बंद हो जाएगा, ऐसा। तो स्वयं, तो काल द्रव्य की 2 विशेषताएं हैं। पहला, वो स्वयं बदलता है, पहले स्वयं भी पलटता है और स्वयं पलटते हुए बाकी सारे द्रव्यों को पलटाता है। नहीं तो कहोगे बाकी सबको तो काल पलटा रहा है और उसका भी तो परिणमन होता होगा, वो कैसे होता है? वो भी अपने आप के कारण से ही होता है। मतलब काल द्रव्य का परिणमन भी काल द्रव्य के कारण से ही हो रहा है और साथ में अन्य द्रव्यों का परिणमन भी काल द्रव्य से हो रहा है। समझ में आ गई बात? निश्चय काल, व्यवहार काल, इसके 2 भेद हैं। निश्चय काल व्यवहार काल में क्या अंतर है? निश्चय काल कहलाता है स्वयं पलटता है, स्वयं पलटते हुए अन्य द्रव्य को पलटने में कुम्हार की चाक की कील के समान सहायक होता है, निश्चय काल कहलाते हैं। मतलब जो हमने अभी परिभाषा बताई, हाँ, तो जो हमने अभी परिभाषा बताई वो निश्चय काल की परिभाषा है। मतलब प्रति समय जो बदलाव हो रहा है वो निश्चय काल है, प्रति समय वाला। लेकिन अपन प्रति समय को तो देख नहीं पाते, प्रति समय को हम नहीं देख पाते। हमारे बाल कटने के बाद जब बड़े हो जाते हैं तो हमें दिखाई देते हैं कि बड़े हो गए महीने भर बाद, लेकिन वो क्या 1 महीने बाद बड़े हुए? नहीं, वो प्रति समय बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें उस प्रति समय के परिणमन को नहीं देख पाती हैं। ठीक ऐसे ही हमने कपड़ा धोया, पहना और 2 दिन बाद क्या बहुत गंदा हो गया, इसको धो लेते हैं, तो 2 दिन बाद गंदा हुआ क्या? नहीं, जब से धोया सुखाया वो तुरंत ही गंदा होना शुरू हो गया। अलमारी में रखा रखा भी गंदा हो रहा है, जब पहना तब भी गंदा हो रहा है, लेकिन उस एक प्रति समय के परिणमन को हम नहीं देख पाते। हम कब देखते हैं? 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। ठीक, तो ये 2 दिन बाद 4 दिन बाद का परिणमन है, इसे कहते हैं व्यवहार, जिसको हम व्यवहार में लाते हैं। कहेगी भाई आप कितने साल के हो गए? 30 साल के हो गए, तो 30 साल हमें व्यवहार चलाने के लिए बोलना पड़ रहा है, तो 30 साल, ये साल क्या है? व्यवहार काल है। तो महीना, घंटा, दिन, मिनट, सेकंड, ये सब क्या है? व्यवहार काल है, जिसको हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात, व्यवहार में यूज करने वाली
टर्म जो है वो व्यवहार काल है और हर समय जो काम हो रहा है वो निश्चय काल है। ठीक, इस प्रकार से दोनों को मान लेना चाहिए। और विशेष में 2-4 बातें और लिखी हैं, ये आपको पढ़ लेना है, वो जो रिपीट हुआ है वही है, तो कल फिर बता देंगे अपन। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त हो गई। ठीक।